आप देख रहे हैं डीडी की पाठशाला। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम इंग्लिश रीडर क्लास 7 लेसन 11 गर्ल चिल्ड्रेन बाय सरप्राइज का क्वेश्चन आंसर जानेंगे। आप देख रहे हैं डीडी की पाठशाला। मैं हूं आपका गुरुजी दानेश्वर ध्रुव जी। तो करते हैं क्वेश्चन का आंसर बनाना शुरू जी। तो आ जाओ भी क्वेश्चन का आंसर बनाना प्रारंभ करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बोध के प्रश्न। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अर्थात निम्न प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, रीड द लेटर गिवन इन द लेसन केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अर्थात पाठ में दिए गए पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़ो तथा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। तो इसमें ए दिया गया है, देखो, व्हेन वाज द लेटर रिटन अर्थात पत्र कब लिखा गया। व्हेन वाज द लेटर रिटन पत्र कब लिखा गया। तो इसका आंसर बनेगा द लेटर वाज रिटन ऑन 30 सितंबर 2003 अर्थात पत्र 30 सितंबर 2003 को लिखा गया था। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बन जाता है अर्थात ए का आंसर बन जाता है। अब देखते हैं बी नंबर का पॉइंट में दिया गया है, वेयर वाज द लेटर सेंट फ्रॉम अर्थात पत्र कहाँ से आया था। तो इसका आंसर बन जाएगा, है ना, द लेटर वाज सेंट फ्रॉम मैड्रिड अर्थात पत्र मैड्रिड से भेजा गया था या वहाँ से आया था। तो इस तरह से बी का आंसर बन जाएगा। अब आ जाते हैं सी में, हु वाज द लेटर सेंट टू अर्थात पत्र किसको भेजा गया था। तो आंसर बनेगा इसका द लेटर वाज सेंट टू ग्रांड माँ एंड ग्रांड पापा अर्थात पत्र दादाजी और दादी जी को लिखा गया था, दादी जी एवं दादाजी को लिखा गया था। तो इस तरह से सी का बन जाएगा आंसर। अब आ जाते हैं डी दिया गया है पॉइंट नंबर डी, व्हाट वाज द मेन मैसेज इन द लेटर पत्र में मुख्य संदेश क्या था, मैसेज क्या था। तो आंसर बनेगा इसका द मेन मैसेज वाज सरप्राइज ऑफ कमिंग देयर ग्रैंड चिल्ड्रेन अर्थात मुख्य संदेश पोते के आने का आश्चर्यजनक उपहार था। तो इस तरह से क्वेश्चन डी का आंसर बन जाता है। ई क्वेश्चन में आ जाते हैं, हु रॉट द लेटर अर्थात पत्र कौन लिखा। तो ग्रैंड चिल्ड्रेन रॉट द लेटर पोते ने पत्र लिखा। तो इस तरह से ई का आंसर बन जाएगा। अब पहला नंबर का क्वेश्चन का ये था ए से लेकर ई तक। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, हाउ वाज द एड्रेस ऑन द लेटर डिफरेंट फ्रॉम द एड्रेस ऑफ द न्यूटन्स अर्थात पत्र का पता न्यूटन दंपत्ति के पते से कैसे अलग था। तो आंसर बन जाएगा इसका द एड्रेस ऑन द लेटर वाज 1814 बर्च एवेन्यू बट न्यूटन्स एड्रेस वाज 1814 बीच एवेन्यू अर्थात पत्र पर पता था 1814 बर्च एवेन्यू जबकि न्यूटन दंपत्ति का पता था 1814 बीच एवेन्यू। तो इस तरह से डिफरेंस था, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बन जाता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो 3 पर दिया गया है, डू यू फाइंड एनीथिंग फनी इन द एड पुट इन द न्यूज़पेपर, इफ यस व्हाट इज इट अर्थात क्या तुमने समाचार पत्र में विज्ञापन में कोई मजाक पाया, फनी चीज पाया, यदि हाँ तो वह क्या है ना। तो आंसर बनेगा इसका यस आई फाइंड फनी इन द एड इट वॉज गर्ल चिल्ड्रेन टू बारो अर्थात हाँ मैंने विज्ञापन में हास्य या मजाक पाया, वह था उधार में पोते चाहिए। तो इस तरह से था, जबकि कोई उधारी में पोते नहीं मांगता, लेकिन यह क्या था, फनी था। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बन जाता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, व्हाट डू द ग्रैंड चिल्ड्रेन प्ले विथ पोते किस चीज के साथ खेलते थे, है ना। तो आंसर बनेगा इसका द ग्रैंड चिल्ड्रेन प्लेड विथ टॉयस अर्थात पोते खिलौने के साथ खेलते थे। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं, डिड द चिल्ड्रेन एंजॉय द टाइम द स्पेंट विथ द ग्रैंड पेरेंट्स अर्थात क्या बच्चे दादा दादी के साथ बिताए समय का आनंद लिए। तो आंसर बनेगा यस
द चिल्ड्रन इंजॉय द टाइम दे स्पेंड विथ द ग्रैंड पेरेंट्स, अर्थात हाँ बच्चे दादा दादी के साथ बिताए समय का आनंद लिए। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 को बन जाएगा आंसर। 6 में आ जाते हैं। इवन द क्लॉक वेन टॉक टिक, यहाँ तक घड़ी भी टॉक टिक चलने लगी, है ना। तो इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है, देखो हाउ डू क्लॉक्स गो, अर्थात घड़ियाँ कैसे चलती है। तो आंसर बनेगा इसका क्लॉक्स गो टॉक टिक, घड़ी टॉक टिक चलती है। अब बी दिया है, देखो वाई डज द राइटर से दैट द क्लॉक वेन टॉक टिक, अर्थात कवि क्यों कहता है कि घड़ी टॉक टिक चलने लगी। तो इसका आंसर बन जाएगा न्यूटन्स हु डू ऑल द वर्क ऑन टाइम बट दे वेर बिजी विथ द चाइल्ड, दे डू नॉट नो what is the time, therefore the writer says that the clock when talk tick, अर्थात समय पर काम करने वाले न्यूटन्स बच्चों के साथ बिजी होने के कारण उसको समय का पता नहीं चला, इसलिए कवि कहते हैं कि घड़ी जो है टॉक टिक कर रहे थे, है ना, क्या कर रहे थे, टॉक टिक चलने लगी, है ना। तो उसको समय का पता नहीं चला बच्चों के साथ बिजी होने के कारण। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बन जाता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 पर दिया गया है नेम द थिंग्स दैट द न्यूटन्स गेव द चिल्ड्रन, अर्थात न्यूटन दंपत्ति ने बच्चों को जो चीज़ें दी उनके नाम बताओ। तो आंसर बन जाएगा थिंग्स दैट न्यूटन्स गेव द चिल्ड्रन आर ट्रक्स, ट्रेन्स, डॉल्स, टॉयस, डॉल्स हाउस, क्लॉक, सेट, अर्थात घड़ी का सेट भी दिया था, है ना। तो न्यूटन दंपत्ति ने बच्चों को जो चीज़ें दी वे हैं ट्रक, रेलगाड़ियाँ, गुड़िया, खिलौने, गुड़िया घर, घड़ी आदि। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बन जाता है। अब आ जाते हैं वोकैबुलरी, शब्दों को शब्द भंडार में। इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है पुट द वर्ड्स गिवन इन द लिस्ट ऑफ वर्ड मीनिंग्स इन द ऑर्डर इन विच यू फाइंड देम इन द डिक्शनरी, अर्थात दिए गए शब्दों के अर्थ की सूची को शब्दकोश में आने वाले क्रम में जमा कर लिखो। तो क्रम में जमा कर लिखना है। तो आंसर बनाना प्रारंभ करते हैं। पहला बन जाएगा एड, दूसरा बन जाएगा बेक, तीसरा बन जाएगा बारो, 4 नंबर का बन जाएगा कुकीज़, 5 नंबर का बन जाएगा गो बाई, 6 नंबर का बन जाएगा हग, 7 नंबर का बन जाएगा जोक, 8 नंबर का बन जाएगा कीप अप, 9 नंबर का बन जाएगा नीट, 10 नंबर का बन जाएगा मिस, 11 नंबर का बन जाएगा मेस, 12 नंबर का बन जाएगा नीट, 13 नंबर का बन जाएगा ऑन टाइम और 14 नंबर का बन जाएगा आउट ऑफ प्लेस, 15 नंबर का बन जाएगा प्ले ए जोक, 16 नंबर का बन जाएगा पोर्च, 17 नंबर का बन जाएगा क्वाइट, 18 नंबर का बन जाएगा स्पिल, 19 नंबर का बन जाएगा सरप्राइज और 20 नंबर का बन जाएगा यार्ड। तो इस तरह से वोकैबुलरी का क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बन जाता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में दिया गया है लुक एट द डिफरेंस इन द 2 स्पेलिंग ऑफ द वर्ड। जैसे दिया देखो नेबर और नेबर, दोनों को हम लोग नेबर पढ़ेंगे। पहला वाला जो है अमेरिकन स्पेलिंग है और दूसरा वाला जो है ब्रिटिश स्पेलिंग है। पहला अमेरिका का और दूसरा जो है ब्रिटिश का, है ना, अंग्रेज़ों का। तो इसमें अंतर क्या है देखो NEIGHBOR ये अमेरिकन हुआ। अब इसमें डिफरेंस क्या है देखो यू का डिफरेंस है NEIGHBOUR, ओ के बाद यू है किसमें, ब्रिटिश में। तो इस तरह से है। तो पहली स्पेलिंग अमेरिकन है तथा दूसरी जो है ब्रिटिश है। अब उसको क्या करना है देखो नाउ कंप्लीट द टेबल गिवन बेलो, अर्थात अब नीचे दी गई सारणी को पूरा करो। तो सारणी को हमें पूरा करना है। तो आंसर बनाना प्रारंभ करते हैं। तो पहला नेबर दिया है बना बुनाया, दूसरा देखो कलर, कलर भी अर्थात रंग ये भी दिया है बना बुनाया, तीसरा दिया देखो फेवर लिखा है। तो इधर भी फेवर रहेगा लेकिन इसमें क्या लिखेंगे FAVOR
VOR, तो ये तीसरा बन जाएगा। चौथा देखो लेबर लिखा है LABOR, तो इसमें क्या लिख देंगे LABOUR, लेबर अर्थात श्रमिक। अगला है वॉलर, तो वेलर का क्या हो जाएगा VALOR लिखा है, तो इसमें क्या लिख देंगे VALOUR, तो इसका मतलब होता है वीरता। अगला दिया है पार्लर, है ना, तो पार्लर इधर लेफ्ट साइड लिखेंगे अमेरिकन में PARLOR, तो ये बन जाएगा पार्लर। अब उधर तो UR वाला है, तो इस तरह से हो जाएगा। अब उसके बाद है नेक्स्ट है जो है वेपर लिखा है, देखो VAPOR, वेपर, तो इधर भी क्या लिखेंगे वेपर मीन्स भाप, तो ब्रिटिश में क्या लिखेंगे VAPOUR, वेपर भाप। नेक्स्ट दिया है रूमर अर्थात अफवाह, है ना, तो इधर अमेरिकन वाला में लिखेंगे RUMOR, रूमर अफवाह। और लास्ट दिया है देखो हार्बर, तो हार्बर मीन्स होता है बंदरगाह, तो अमेरिकन वाला में क्या लिख देंगे HARBOR, हार्बर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बन जाता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसमें दिया गया है यूज फॉलोइंग फ्रेसेस इन योर सेंटेंसेस, अर्थात निम्नलिखित वाक्यांशों को अपने वाक्य में प्रयोग करो, है ना। तो फ्रेसेस अर्थात वाक्यांश, क्योंकि ये 3 वर्ड से मिलकर बना है इसीलिए इसको कहेंगे फ्रेसेस। तो देखो पहला दिया है आउट ऑफ प्लेस, दूसरा दिया है प्ले ए जोक ऑन, तीसरा दिया है कम बाई और चौथा नंबर का दिया है कीप अप। तो इन 4 फ्रेसेस का हमें सेंटेंस में बदलना है। तो पहला आउट ऑफ प्लेस का सेंटेंस में बदलते हैं, अर्थात उपयोग स्थान पर ना होना, ये आउट ऑफ प्लेस कहलाएगा। तो सेंटेंस बनेगा इसका ऑल द थिंग्स ऑफ द हाउस आर आउट ऑफ प्लेस, अर्थात घर की सभी चीज़ें जगह से बाहर है ना, आउट ऑफ प्लेस है। तो इस तरह से पहला बन जाएगा। दूसरा वर्ड देखते हैं प्ले ए जोक ऑन, अर्थात भद्दा मजाक करना या मजाक करना, तो इसका सेंटेंस बनेगा पीपल प्ले ए जोक ऑन अदर्स ऑन April 1, अर्थात लोग 1 अप्रैल को दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, है ना, भद्दा मजाक करते हैं। तीसरा वर्ड दिया है देखो कम बाई, अचानक आना, तो सेंटेंस बनेगा इसका हाउ डिड यू कम बाई दिस बुक। नेक्स्ट वर्ड दिया गया है कीप ऑफ, सुरक्षित रखना, तो इसका बनेगा ओबे द रूल्स ऑफ द रोड टू कीप ऑफ फ्रॉम एक्सीडेंट्स, अर्थात दुर्घटना से बचने के लिए सड़क नियमों का पालन करना चाहिए। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बन जाता है। अब आ जाते हैं ग्रामर में, व्याकरण में। क्वेश्चन दिया गया वर्क इन पेयर, जोड़ी में कार्य करें, तो समूह में कार्य करना है। एक क्वेश्चन दिया गया लुक एट द फ्लो चार्ट केयरफुली यू विल नो हाउ द पेपर इज मेड, अर्थात बढ़ते हुए रेखा चित्र को ध्यान से देखो, है ना, जो रेखा चित्र दिया गया है नीचे उसको ध्यान से देखना है, तुम जानोगी कि कागज़ जो है कैसे बनता है, कि हाउ द पेपर इज मेड, कि कागज़ कैसे बनता है। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है यूज इज आर प्लस वी का थर्ड फॉर्म, अर्थात वर्ब अर्थात क्रिया का तीसरा रूप, फॉर्म ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट, तो तीसरा फॉर्म ब्रैकेट में लिखा गया है ना। एंड पुट देम इन द बॉक्सेस, अर्थात बॉक्स से लेना है ना। एन एग्जाम्पल इज गिवन फॉर यू, और उदाहरण जो है आपके लिए दिया गया है। एग्जाम्पल देखो पेपर इज मेड फ्रॉम ट्रीज, और इधर ब्रैकेट में दिया है मेक, तो मेक का थर्ड फॉर्म यहाँ क्या लिख दिए हैं मेड, है ना। तो इस तरह से उदाहरण दिया गया है। तो पहला वर्ड जो दिख रहा है नीचे उसका आंसर बनाएंगे, जिसमें स्ट्रिप लिखा है, क्या लिखा है स्ट्रिप लिखा है। तो देखो एट फर्स्ट द ट्रीज, ब्लैंक दिया है ऑफ देयर बार्क, बार्क मीन्स छाल, और स्ट्रिप, तो इसमें लिख देंगे स्ट्रिप्ड, तो स्ट्रिप का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा स्ट्रिप्ड, STRIPPED, स्ट्रिप्ड। तो ये बन जाएगा सबसे पहले पेड़ों की छाल को छील लिया जाता है, तो ये पहला काम होगा, छाल को छील लेंगे। सेकंड दिया है फ्लो चार्ट में देन देयर, ब्लैंक दिया है टू ए पल्प, और ये दिया है ग्राइंड, है ना, तो ग्राइंड कर लेंगे तो ये हो जाएगा ग्राइंडेड हो जाएगा।
GRINDED, ग्राइंडेड। तो सेकंड स्टेप में क्या हो जाएगा, फिर उसे गुदा में पीस लिया जाता है, जो तना है उसको एकदम पीस लेंगे, तो ये सेकंड स्टेप हो जाएगा। अब देखो थर्ड स्टेप दिया है, देन द पल्प, ब्लैंक दिया है विथ केमिकल्स और ब्रैकेट में दिया गया है कुक। तो कुक का क्या बन जाएगा, इस ब्रैकेट में कुक्ड बन जाएगा, COOKED, कुक्ड। अर्थात फिर गुदा को रसायनों के साथ पकाया जाता है, कुक्ड किया जाता है, तो ये थर्ड स्टेप बन जाएगा। फोर्थ नंबर देखो, नेक्स्ट इट, ब्लैंक दिया है विथ वाटर वाश, वाश मीन्स धोना, तो ये हो जाएगा वाश्ड, है ना। तो देन इट इज वाश्ड विथ वाटर, अर्थात तब पानी से धोया जाता है। तो इस तरह से ये स्टेप हो जाएगा। अब पांचवा नंबर स्टेप देखते हैं, नेक्स्ट इट, ब्लैंक दिया है ब्लीच, तो ब्लीच किया जाता है ना। तो ब्लीचिंग करने के लिए ये वर्ड बन जाएगा ब्लीच का, ब्लीच्ड बन जाएगा, ईडी जोड़ देंगे, तो पाँचवें नंबर का बन जाएगा देन इट इज ब्लीच्ड, ये बन जाएगा, अर्थात फिर इसे ब्लीच किया जाता है, ये पांचवा बन गया। अब आ जाते हैं, देन इट, ब्लैंक दिया है और बीट दिया है ना। तो बीट मीन्स पीटना, है ना। तो ये बन जाएगा देन इट इज बीटेन, EL लिखेंगे बीट के बाद, तो बीटेन बन जाएगा, फिर इसे पीटा जाता है ना। अब आ जाते हैं 7 नंबर पर, देन इट, ब्लैंक दिया है विथ वाटर मिक्स, मिक्स मतलब मिलाना, तो इसका बन जाएगा मिक्सड, अर्थात फिर इसे पानी के साथ मिलाया जाता है, पानी में घोल लिया जाता है। अब आठवां एंड लास्ट दिया गया देखो, एंड देन इट, ब्लैंक इनटू वन एंड ऑफ ए पेपर मेकिंग मशीन फीड, है ना। फीड मतलब उसको मशीन में डाला जाता है, तो यह हो जाएगा फेड, FED, फेड। तो देन इट इज फेड इनटू वन एंड ऑफ ए पेपर मेकिंग मशीन, अर्थात फिर पेपर बनाने वाली मशीन में इसे डाला जाता है। तो इस तरह से इस एक क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन बी में। क्वेश्चन बी में दिया गया है, पिक आउट द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स एंड कंप्लीट द स्टेटमेंट्स गिवन बेलो, वन हैज़ बीन डन फॉर यू, अर्थात बॉक्स में शब्द लो तथा नीचे दिए गए कथन को पूरा करो, एक आपके लिए करके दिया गया है। तो देखो लिखा है यूज एस प्लस एडजेक्टिव प्लस एस, है ना। इस तरह से हमें बनाना है एडजेक्टिव करके। तो देखो एग्जांपल दिया गया है, द रूम वॉज एस नीट एस ए पिन, है ना। तो देखो नीट लिखा है लेफ्ट साइड बॉक्स में देखो, एंड पिन लिखा है, तो द रूम वॉज एस नीट एस ए पिन, अर्थात कमरा पिन की तरह साफ था। तो इस तरह से हमें बाकी जो ब्लैंक से दिख रहा है उसको बनाना है। कोल्ड आइस इसको बनाएंगे, है ना। तो आंसर बनाना प्रारंभ करते हैं। हिज हैंड्स वेयर एस, तो एस के बाद क्या लिखेंगे, कोल्ड SN आइस, है ना। तो एस कोल्ड एस हो गया, एस कोल्ड एस हो गया, उसके बाद क्या लिख देना है, आइस लिख देना है, तो ये बन गया, अर्थात उसका हाथ बर्फ के समान ठंडे थे, तो ये बन जाएगा। देखो नेक्स्ट सेंटेंस बनाएंगे, ब्लैक एंड कोल दिया है वो, है ना। तो ये सेंटेंस बन जाएगा, हिज हेयर इज एस ब्लैक एस ए कोल, तो इस तरह से बन जाएगा, अर्थात उसके बाल कोयले की तरह काले हैं। नेक्स्ट सेंटेंस दिया देखो, हॉट एंड फायर दिया है, इसमें दिया गया है द केटल इज एस लिखा है, तो उसके बाद क्या लिख देंगे, हॉट SA फायर, अर्थात केतली आग की तरह गर्म है, तो इस तरह से ये बन जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, हर टीथ एस के बाद लिखेंगे वाइट, उसके बाद फिर एस लिखेंगे और लिखेंगे मिल्क, तो क्या सेंटेंस बन गया, हर टीथ एस वाइट एस मिल्क, अर्थात उसके दांत दूध की तरह सफ़ेद हैं, ये बन जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, सेंटेंस देखते हैं, द वाटर लुक्स एस, उसके बाद लिख देना ब्लू, उसके बाद फिर एस, उसके बाद स्काई, तो क्या बन गया सेंटेंस, द वाटर लुक्स एस स्काई एस ब्लू एस स्काई। फिर से बताता हूँ, है ना, द वाटर लुक्स एस ब्लू एस स्काई, अर्थात
पानी आसमान की तरह नीला है, ये बन जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस दिया गया है द कलर ऑफ दिस रोज इज एस। एस के बाद क्या लिख रेड लिख देंगे, उसके बाद एस, उसके बाद ब्लड। फिर से बताता हूँ इसको, द कलर ऑफ दिस रोज इज एस रेड एस ब्लड, अर्थात इस गुलाब का रंग खून की तरह लाल है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर बी का आंसर बन जाता है, साथ ही इस लेसन का भी आंसर बन जाता है। आशा करता हूँ यह वीडियो लेसन आपको अच्छा लगा होगा, और अधिक वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल डीडी की पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए बेल आइकन को, ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। तो इसी आशा के साथ आज का ऑनलाइन क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।